मैं हृतिक रोशन हूं। आज मैं आपको अपने बारे में वो अहम मालूमात दूंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। जैसे कि हृतिक रोशन ने 1980 की दहाई में मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर मुख्तसर किरदार अदा किया और बाद में अपने वालिद की 4 फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं। शुक्रिया। हृतिक रोशन पैदाइश 10 जनवरी 1974 से एक हिंदुस्तानी अदाकार है जो हिंदी सिनेमा में काम करता है। उसने मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को पेश किया है और वो अपनी रक़्स की महारत के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में से एक, उन्होंने कई अवार्ड्स जीते जिनमें 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं, जिनमें से 4 बेहतरीन अदाकार के लिए थे। 2012 से शुरू करते हुए वो अपनी आमदनी और मकबूलियत की बुनियाद पर कई बार फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 में नजर आए। पैदा होना 10 जनवरी 1974, उम्र 49 साल, बम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्मा मीटर, सिडनहम कॉलेज। पेशा अदाकार। साल फाल 2000 ताहाल। शरीक हयात सुजैन खान। मीम 2000, तकसीम 2014। बच्चे 2। वालिदैन राकेश रोशन, वालिद। रिश्तादार रोशन फैमिली को देखें। रोशन ने अपने वालिद राकेश रोशन के साथ अक्सर ताउन किया है। उन्होंने 1980 की दहाई में मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर मुख्तसर किरदार अदा किया और बाद में अपने वालिद की 4 फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उनका पहला मरकजी किरदार बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का होना प्यार है 2000 में था, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले। 2000 के दहशतगर्दी के ड्रामे फिजा और 2001 के खानदानी ड्रामे कभी खुशी कभी गम में परफॉर्मेंस ने उनकी साख को मजबूत किया, लेकिन इसके बाद कई बुरी फिल्में आईं। 2003 की साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया, जिसके लिए रोशन ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, उनके फिल्मी कैरियर का एक अहम मोड़ था। बाद में उन्होंने इसके सीक्वल्स क्रश 2006 और क्रश 3 2013 में टॉटलर सुपर हीरो के तौर पर काम किया। उन्होंने धूम 2 2006 में एक चूर, जोधा अकबर 2008 में मुगल शहंशाह अकबर और गुजारिश 2010 में एक क्वाड्रप्लेजिक के किरदार के लिए तारीफ हासिल। इसने 2011 के ड्रामे जिंदगी न मिलेगी दोबारा, 2012 के इंतकामी ड्रामे अग्निपथ, 2014 के एक्शन थ्रिलर बैंग बैंग, 2019 की बायोपिक सफर 30 और 2019 की एक्शन थ्रिलर वॉर में मरकजी किरदार अदा करके मजीद तिजारती कामयाबियां हासिल कीं। इसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के तौर पर सबसे आखिरी नंबर। रोशन ने स्टेज पर भी परफॉर्म किया है और डांस रियलिटी शो जस्ट डांस 2011 से टेलीविजन पर डेब्यू किया है। बाद में एक जज के तौर पर वो इस वक्त हिंदुस्तानी टेलीविजन पर सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फिल्मी सितारे बन गए। वो बहुत से इंसानी मकासद में शामिल है, कई ब्रांड्स और मसनूआत की तौसीक करता है और उसने अपनी लिबास की लाइन शुरू की है। रोशन ने 14 साल सुजैन खान से शादी की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। इब्तिदाई जिंदगी और पस मंजर। रोशन 10 जनवरी 1974 को बम्बे में बॉलीवुड के एक मुमताज घराने में पैदा हुए। वो अपने वालिद की तरफ से पंजाबी और बंगाली नजाद हैं। हृतिक की दादी ईरा रोशन बंगाली थीं। उनके वालिद फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागराथ के बेटे हैं। इनकी वालिदा की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। इसके चचा राजेश एक म्यूजिक कंपोजर हैं। रोशन की एक बड़ी बहन सुनाइना है और उसकी तालीम बम्बे स्कॉटिश स्कूल में हुई थी। रोशन का ताल्लुक एक हिंदू खानदान से है, हालांकि वो खुद को मजहबी से ज्यादा रूहानी समझते हैं। रोशन ने बचपन में खुद को अलग थलग महसूस किया। वो एक इजाफी अंगूठे के साथ पैदा हुआ था जो उसके दाएं हाथ के अंगूठे से मिला हुआ था, जिसकी वजह से इसके कुछ साथी इससे बच गए। वो 6 साल की उम्र से लड़खड़ाता रहा है। इसकी वजह से इसे स्कूल में परेशानी हुई और उसने ज़बानी टेस्ट से बचने के लिए चोट और बीमारी का दावा किया।
रोज़ाना स्पीच थेरापी से इसकी मदद की गई। रोशन के दादा प्रकाश पहली बार उन्हें 6 साल की उम्र में फिल्म आशा 1980 में स्क्रीन पर लाए। उसने जितेंद्र के एक गाने में रक्स किया, जिसके लिए प्रकाश ने इसे 100 रुपये अदा किए थे। रोशन ने अपने वालिद की प्रोडक्शन अप के दीवाने 1980 समेत मुख्तलिफ खानदानी फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बगैर किसी एतबार के काम किया। प्रकाश की आसपास 1981 में वो गाने ए शहर में चर्चा है में नजर आए। इस अरसे के दौरान अदाकार का वाहिद बोलने वाला किरदार इस वक्त आया जब वो 12 साल का था। उन्हें प्रकाश की भगवान दादा 1986 में टाइटल किरदार के गोद लिए हुए बेटे गोविंदा के तौर पर देखा गया था। रोशन ने फैसला किया कि वो एक कल वक्ती अदाकार बनना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद ने इसरार किया कि वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। अपनी 20 की दहाई के अवाइल में इसकी तशखीस स्क्लियोसिस से हुई थी, जो उसे नाचने अस्टेंट करने की इजाज़त नहीं देती थी। इब्तिदाई तौर पर तबाही हुई। उसने बिलाखिर एक अदाकार बनने का फैसला किया। तशखीस के तकरीबन 1 साल बाद जब वो बारिश में फंस गया तो उसने साहिल समंदर पर जॉगिंग करने का मौका लिया। कोई तकलीफ नहीं थी और ज़्यादा पुरएतिमाद होते हुए वो बगैर किसी मनफी असरात के अपनी रफ्तार बढ़ाने के काबिल था। रोशन इस दिन को अपनी ज़िंदगी के अहम मोड़ के तौर पर देखते हैं। रोशन ने सिडनहुम कॉलेज में तालीम हासिल की, जहां उसने तालीम के दौरान डांस और म्यूज़िक फेस्टिवल में हिस्सा लिया। कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। रोशन ने 4 फिल्मों में अपने वालिद की मदद की। खुदागुर्स 1987, किंग अंकल 1993, किरण अर्जुन 1995 और कव्वाल 1997, जबकि फर्श साफ करते हुए और अमले के लिए चाय बनाते थे। पैकअप के बाद रोशन कोयला से शाहरुख खान के मनाजिर को नाफिज करेंगे और बतौर अदाकार उनकी कारकर्दगी के बारे में फैसला करने के लिए खुद फिल्म करेंगे। जब इसने अपने वालिद की मदद की, उसने किशोर नमत कपूर से अदाकारी की तालीम हासिल की। फिल्मी कैरियर 2002 डेब्यू, कामयाबी और धचका। रोशन का असल में प्रीति जिंटा के साथ एक मनसूख शदा फिल्म शेखर कपूर की तारा रम पिम पिम में मरकजी अदाकार के तौर पर अपनी स्क्रीन का आगाज करना था। इसके बजाय उन्होंने अपने वालिद के रोमानवी ड्रामे कहो ना प्यार है 2000 में एक और डेब्यूटेंट आमेशा पटेल के मद्दे मुकाबिल काम किया। रोशन ने दोहरे किरदार अदा किए। रोहित, एक ख्वाहिशमंद गुलूकार को कत्ल देखने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और राज, एक एनआरआई जो पटेल के किरदार से मोहब्बत करता है। तैयारी के लिए इसने अदाकार सलमान खान के साथ जिस्मानी तौर पर बड़े पैमाने पर तरबियत हासिल की, अपनी बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए काम किया और अदाकारी, गाने, रक्स, बाड़ लगाने और घड़सवारी के सबक लिए। 10 मिलियन की आलमी आमदनी के साथ कहो ना प्यार है 2000 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। उनकी अदाकारी को नाकदीन ने सराहा। रेडिफ काम पर सगू कुंचना ने लिखा, रोशन अच्छा है। जिस आसानी और अंदाज के साथ वो डांस करते हैं, जज्बाती होते हैं, लड़ते हैं, किसी को ये भूल जाते हैं कि ये उनकी पहली फिल्म है। वो हालिया लाट में सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा लग रहे हैं, सितारा के बेटों में से जिनका हमें निशाना बनाया गया है। इस किरदार के लिए रोशन को सालाना फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स और जी सुने अवार्ड्स में बेहतरीन मर्द डेब्यू और बेहतरीन अदाकार के अवार्ड्स मिले। वो एक ही साल फिल्म फेयर बेहतरीन डेब्यू और बेहतरीन अदाकार दोनों अवार्ड जीतने वाले पहले अदाकार बन गए। इस फिल्म ने रोशन को बॉलीवुड में एक मुमताज अदाकार के तौर पर कायम किया। अदाकार को अपनी रातों रात कामयाबी के बाद, खास तौर पर अपने वक्त के तकाज़ों के बाद, जिंदगी मुश्किल महसूस हुई। अपनी दूसरी रिलीज खालिद मोहम्मद के क्राइम ड्रामा फिजा में रोशन ने एक मासूम मुसलमान लड़के अमान का किरदार अदा किया, जो 1992-93 के बम्बे फसादात के बाद दहशतगर्द बन जाता है। रोशन फिल्म में बतौर अदाकार अपने उफ़ुक़ को वसअत देने के लिए नजर आए। करिश्मा कपूर और जिया बच्चन की शरीक अदाकारी फिजा बॉक्स ऑफिस पर मुतदिल तौर पर कामयाब रही और रोशन की कारकर्दगी ने उन्हें फिल्म फेयर तकरीब में बेहतरीन अदाकार के लिए दूसरी नामजदगी हासिल की। अगले साल रोशन ने अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ फरहान अख्तर की लुक्शिया
2004 में काम किया, जो कि 1999 की कारगिल जंग के वाक़यात पर मबनी एक अफसानवी आने वाली कहानी है। उन्होंने आइटम नंबर अ में ऐसा क्यों हूँ प्रभु देवा की कोरियोग्राफी में भी काम किया, जो सामीन में मकबूल साबित हुआ। रोशन ने इसे इस वक्त अपने करियर की सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फिल्मों में से एक पाया और कहा कि इससे वो फौजियों का एहतराम करते हैं। अगरचे तिजारती सहाफ़ियों को तवक्को थी कि फिल्म तिजारती लिहाज से अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेगी, लेकिन ये वसी सामीन को राग़िब करने में नाकाम रही। सालों के दौरान उसने हिंदुस्तान में एक फ़िरका का दर्जा हासिल कर लिया है। इस फिल्म के लिए रोशन ने फिल्म फेयर और ज़ी सिने की तकरीब में बेहतरीन अदाकार की नामज़दगी हासिल की। बीबीसी के मनीष गुज्जर ने रोशन की हमागीर सलाहियतों और एक बेफिक्र नौजवान से एक पुरज़्म और बहादुर सिपाही में तब्दील होने की तारीफ़ की। 2016 में फिल्म का जायज़ा लेते हुए इंडिया टुडे के तत्सिम मुखर्जी ने क्लाइमेक्स से पहले के इसके मंजर को नुमायां करते हुए अपनी कारकर्दगी को करियर की बेहतरीन करार दिया। रोशन को 2006 तक दोबारा स्क्रीन पर नहीं देखा गया, 3 नई रिलीज के साथ, जिसमें साल के आखिर में रोमानवी आईसीयू में एक कीमियो भी शामिल था। उन्होंने अपने वालिद की सपर हीरो प्रोडक्शन करश में नसीरुद्दीन शाह और प्रियंका चोपड़ा के साथ अदाकारी की। उनके खानदान की प्रोडक्शन कोई मिल गया का फॉलो अप, उसने उन्हें दोहरे किरदार अदा करते हुए देखा, टाइटल सपर हीरो और असल फिल्म का उनका किरदार। प्रोडक्शन से पहले रोशन ने केबल के काम के लिए टोनी चिंग के साथ तरबियत हासिल करने के लिए चीन का सफ़र किया, जो उसके किरदार को ओढ़ने के लिए दरकार होगा। प्रोडक्शन के दौरान उन्हें जो कई जख्म आए, इनमें से रोशन ने अपनी दाईं टांग में हैमस्ट्रिंग फाड़ दी और इसका अंगूठा और पीर टूट गया। करश 2006 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जिसकी दुनिया भर में आमदनी 26 बिलियन 16 मिलियन थी। उसने इन्हें 2007 के स्क्रीन और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा। वैरायटी के रोनीश ने रोशन को फिल्म का एक अहम असासा समझा, इस बात का जिक्र करते हुए कि वो तस्वीर की बेहुदा बातों को काफी कशमकश के साथ खींचते हैं। धूम 2006 में एक पुरस्कार मास्टर चूर के किरदार के लिए एक एक्शन सीक्वल, जिसमें ऐश्वर्या राय, बिपाशा बासु और अभिषेक बच्चन शरीक अदाकार थे। रोशन ने बेहतरीन अदाकार का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। फिल्मी नक्काद राजीव मसनद ने उन्हें फिल्म का दिल, रूह और रूह कहा और उनके स्टंट की तारीफ की, और ये नतीजा अखज़ किया कि वो फिल्म को एक साथ रखते हैं और अब की तवज्जो उसकी बहुत सी खामियों से दूर करने का इंतज़ाम भी करते हैं। अच्छे आदमी का किरदार अदा करने से बोर होकर रोशन पहली बार एक एंटी हीरो का किरदार अदा करने के लिए पुरजोश थे, जिसमें बहादुरी के औसाफ नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की दरखास्त पर रोशन ने इस किरदार के लिए 12 पाउंड 5.4 किलो का वजन कम किया। उसने स्केट बोर्डिंग, स्नो बोर्डिंग, रोलर ब्लीडिंग और सैंड सर्फिंग भी सीखी। 5 बिलियन 19 मिलियन की कमाई के साथ धूम 2 इस वक्त सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म बन गई। ये एजाज 2 साल तक बरकरार रहा। 2007 के मीलो ड्रामे ओम शांति ओम में उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों के साथ कीमियो किया। 2008 में रोशन को इशुतोष गोरीकर की जोधा अकबर में कास्ट किया गया था, जो मुगल शहंशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर रोशन ने अदा किया था और राजपूत शहजादी जोधाबाई राय ने अदा किया था, के दरमियान सहूलत की शादी का जुज़वी तौर पर फर्जी बयान किया गया था। गोरीकर का ख्याल था कि रोशन के पास बादशाह का किरदार अदा करने के लिए दरकार बावकार असर और जिस्म है। इस किरदार के लिए रोशन ने तलवार चिल्लाना और घड़सवारी सीखी और उर्दू भी सीखी। जोधा अकबर ने दुनिया भर में 2 बिलियन 15 मिलियन कमाए। रोशन की कारकर्दगी ने उन्हें चौथा फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया। नाक़दीन आम तौर पर रोशन की कारकर्दगी को सराहते थे। रेडिफ काम के राजा सीन ने सोचा कि रोशन बहुत अच्छा अकबर साबित होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जब उनका असर बहुत ज़्यादा जदीद लगता है, लेकिन अदाकार अपनी तमाम तर कारकर्दगी दिखाता है, किरदार की जिल्द में फिसल कर वहीं रहता। रोशन ने 2008 का इख्तिताम इसी नाम की फिल्म के मशहूर आइटम नंबर क्रेज़ी 4 के साथ किया। 2009-2012 तनक़ीदी तारीफ़।
2009 में ज़ोया अख्तर के लुक बाई चांस में एक छोटे से किरदार के बाद रोशन ने मल्टी नेशनल रोमांटिक थ्रिलर काइट्स 2010 के लिए काइट्स इन दी स्काई में अदाकारी की और रिकॉर्ड किया। अपने वालिद की तैयार करदा इस फिल्म में उसने लास वेगास में ग्रीन कार्ड स्कैंडल चलाने वाले एक शख्स का किरदार अदा किया जिसमें इसने पैसों के एवज 11 मुख्तलिफ ख्वातीन से शादियां की। काइट्स ने रिकॉर्ड तोड़ 3000 स्क्रीनों पर आगाज किया और शुमाली अमेरिका की टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई। ताहम फिल्म ने आखिरकार हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस पर कम कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसे नाकदीन के मनफी जायजे मिले। वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इस नाकामी की वजह अपने कसीर लिसानी मुकालमों को करार दिया। रेडिफ काम के जायजे में मैथ्यू शनबर्गर ने सोचा कि रोशन ज्यादा से ज्यादा काम करता है। काइट्स में उसने कुछ सीन कील किए लेकिन बहुत से मनाजिर को झंझोड़ा, खास तौर पर फिल्म का तबाहकुन तौर पर बुरा अंजाम। इसके बाद रोशन ने हिदायतकार संजय लीला भंसाली के साथ ड्रामा 2010 में ताआवुन किया जिसमें उन्होंने ईथन मैस्करेनस का किरदार अदा किया था जो कि क्वाड्रिप्लेजिया में मुब्तला एक साबिक जादूगर था जो बरसों की जिदोजहद के बाद यूथनीशिया की अपील दायर करता है। रोशन को इस किरदार के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन फिल्म की कहानी पढ़ने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट से इत्तेफाक किया। अपने किरदार को बेहतर तौर पर समझने के लिए उसने फालिज के मरीजों के साथ बातचीत की। उनके अपने अल्फाज में मैं मरीजों के साथ 6 घंटे गुजारता था, शुरू में हफ्ते में एक बार और फिर महीने में एक बार। मैं ये समझने के लिए जाता था कि वो क्या गुजरते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी ज़रूरियात क्या है। उन्होंने मुझे सिखाया है बहुत सी चीज़ें। उसने फिल्म के जादुई करतब दिखाने के लिए यूक्राइनी जादूगर के साथ तरबियत भी हासिल की और इस हिस्से को देखने के लिए वज़न बढ़ाया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, हालांकि उसे और रोशन की कारकर्दगी को नाकदीन ने मुस्बत अंदाज में कबूल किया। जी न्यूज़ के एक मुसन्निफ ने रोशन और राय के दरमियान केमिस्ट्री की तारीफ करते हुए मजीद कहा कि वो बॉलीवुड के दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ते हैं। रोशन को बेहतरीन अदाकार नाकदीन के लिए जी सुने अवार्ड और फिल्म फेयर, आईफा और बेहतरीन अदाकार के लिए जी सुने अवार्ड के लिए नामजदगी मिले। 2011 में रोशन ज़ोया अख्तर के मलबूस कॉमेडी ड्रामा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अभय देओल और फरहान अख्तर के साथ 3 दोस्तों के तौर पर नजर आए जो बैचलर ट्रिप पर जाते हैं जहां वो अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर काबू पाते हैं। ज़ोया ने रोशन को एक सख्त वर्काहुलुक के किरदार में कास्ट किया क्योंकि वो इसे अपना पसंदीदा अदाकार मानती हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए रोशन ने अपने साथी अदाकारों और मारिया डील मार फर्नांडिस के साथ गाना सिनेरिटा रिकॉर्ड किया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को मुस्बत जायज़ों पर रिलीज किया गया और रोशन की कारकर्दगी को सराहा गया। राजीव मसनद ने लिखा, हृतिक रोशन ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस से अपने किरदार में हकीकी गहराई लाई है। वो शर्मीली और रूखे हुए हैं, फिर इतनी शानदार शिद्दत के साथ चलते हैं कि आप उनके किरदार के साथ बातिनी सफ़र करते हैं। फिल्म ने दुनिया भर में 53 बिलियन 19 मिलियन कमाए और 3 सालों में रोशन की पहली तिजारती कामयाबी बन गई। इसी साल के आखिर में उन्होंने फरहान की डान 2 में एक खास किरदार अदा किया। 2012 में रोशन की स्क्रीन पर सिर्फ किरण मल्होत्रा की अग्निपथ थी जो इसी नाम की 1990 की फिल्म का दोबारा बयान करती है। ऋषि कपूर, संजय दत्त और प्रियंका चोपड़ा के साथ कास्ट करने वाले रोशन ने किरदार विजय देनानाथ चौहान असल में अमिताभ बच्चन ने अदा किया था कि दोबारा तशरीह की, जो एक आम आदमी है जो अपने वालिद को घेरने और कत्ल करने के लिए एक बेईमान आदमी से बदला लेना चाहता है। रोशन इब्तिदाई तौर पर बच्चन की तरफ से अदा किए गए किरदार को लेने के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे और कबूल करने से पहले बहुत सोचा था। उसने असल फिल्म को मुतासिर करने के लिए नहीं देखा क्योंकि इसने अपना किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ पाया। प्रोडक्शन के दौरान होने वाले मुतअद्दिद हादसात में से एक में रोशन को कमर में तकलीफ दे चोट आई। रोशन की अगली रिलीज 3 साल बाद विक्रम वीधा 2022 में थी जो उसी नाम की तमिल फिल्म का रीमेक है। फिल्म विक्रम की कहानी बयान करती है एक पुलिस इंस्पेक्टर सैफ अली खान जो एक गैंगस्टर वीधा रोशन को तलाश करने और इसे मारने के लिए निकलता है। इसे नाकदीन से मुस्बत जायजे मिले।
ٹائمز آف انڈیا کی رچنا دوبے نے روشن کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ خطے میں خطرناک، بے رحم اور انتہائی جذباتی ہے۔ فلم نے تجارتی لحاظ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے روشن نے سوال اٹھایا کہ وہ مستقبل میں کس قسم کے کردار ادا کریں گے۔ روشن اگلی بار سدھارتھ آنند کی ایکشن فلم فائٹر 2024 میں دیپیکا پڈوکون اور انیل کپور کے ساتھ کام کریں گے۔ وہ اسپائی یونیورس میں سیکوئل وار 2 سیٹ کی بھی قیادت کریں گے۔ دوسرے کام، روشن نے اسٹیج پر پرفارم کیا ہے، ٹیلی ویژن پر نمودار ہوا ہے اور لباس کی لائن شروع کی ہے۔ ان کا پہلا دورہ ہارٹ تھرابز لیو ان کانسر 2002 کرینہ کپور، کرشمہ کپور، ارجن رامپال اور آفتاب شیردیسانی کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا میں کامیاب رہا۔ اس سال کے آخر میں انہوں نے امیتابھ بچن، سنجے دت، کرینہ کپور، رانی مکھرجی اور شاہ رخ خان کے ساتھ ڈربن، جنوبی افریقہ کے کنگز پارک اسٹیڈیم میں شو ناؤ کبھی نہیں میں اسٹیج پر رقص کیا۔ 2011 میں روشن نے فرح خان اور ویبھاوی مرچنٹ کے ساتھ رقص کے مقابلے کے ریئلٹی شو جسٹ ڈانس کے لیے بطور جج خدمات انجام دیں۔ وہ ہندوستانی ٹیلی ویژن پر سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا فلم سٹار بن گیا جب اسے فی قسط $250,000 ادا کی گئی۔ یہ شو جون سے اکتوبر 2011 تک چلا۔ 140 نومبر 2013 میں روشن نے اپنی لباس کی لائن آرام دہ لباس کا برانڈ شروع کیا۔ روشن اپنے بچپن کے سقمر کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ ممبئی میں ذہنی طور پر معذور بچوں کے لیے دلخش اسپیشل اسکول کی سرگرمی سے مدد کرتے ہیں۔ 2008 میں اس نے ناناوتی ہسپتال کو لڑکھڑاتے بچوں کے علاج کے لیے $1,25,000 کا عطیہ دیا۔ روشن نے 2009 میں ایک چیریٹی فاؤنڈیشن قائم کی جس کا مقصد معذور افراد کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ ہر ماہ تقریباً 0,00800 خیراتی کاموں کے لیے عطیہ کرتے ہیں اور اس کا خیال ہے کہ لوگوں کو دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے اپنے فلاحی کاموں کی تشہیر کرنی چاہیے۔ 2013 میں اس نے گھاٹ کوپر میں ایک تہوار میں حصہ لیا جس کی آمدنی ایک NGO کو دی گئی جو غذائی قلت اور فاقہ کشی کا شکار قبائلی لڑکیوں کی مدد کرتی تھی۔ اس سال بھی اس نے 2013 کے شمالی ہندوستان کے سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے $5,31,000 کا عطیہ دیا۔ بالی ووڈ کے دیگر ستاروں کے ساتھ روشن نے 2014 میں عامر خان کی بیٹی ایرا کے زیر اہتمام چیریٹی کے لیے ایک فٹ بال میچ کھیلا۔ اگلے سال وہ سونم کپور کے ساتھ دھیرے دھیرے کے میوزک ویڈیو میں نظر آئے جس کے منافع کو خیراتی طور پر عطیہ کیا گیا۔ اسی سال کے آخر میں روشن یونیسیف اور گلوبل گولز مہم کے دنیا کے سب سے بڑے سبق کے ہندوستانی برانڈ ایمبیسڈر بن گئے جس کا مقصد 100 سے زیادہ ممالک میں بچوں کو پائیدار ترقی کے اہداف کے بارے میں تعلیم دینا ہے۔ 2016 میں روشن اور دیگر بالی ووڈ اداکاروں نے 2015 کے جنوبی ہندوستان کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے گھر بنانے کے لیے عطیہ دیا۔ اپنی پہلی فلم کے بعد روشن نے کوکا کولا، ٹیمرنڈ اور ہیرو ہانڈا کے ساتھ 3 سال کے لیے اور کم از کم $380,000 کے لیے توثیق کے سودوں کے لیے سائن کیا۔ 2010 تک وہ پرووگ، پارلے ہائیڈ اینڈ سیک، ریلائنس کمیونیکیشنز اور ہیرو ہونڈا جیسے برانڈز اور پروڈکٹس کے لیے مشہور شخصیت کے حمایتی ہیں اور حال ہی میں روشن نے رادو کے ساتھ 6 سال مکمل کیے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا کہ روشن کو ہر ایک کی توثیق کے لیے $150,000 سے $190,000 ملے، جس سے وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے مرد مشہور شخصیت کے حمایتی بن گئے۔ 2016 میں ڈف اینڈ فلپس نے ان کی برانڈ ویلیو کا تخمینہ $34 ملین لگایا جو ہندوستانی مشہور شخصیات میں 8ویں سب سے زیادہ ہے۔ 2017 میں روشن کو صحت اور فلاح و بہبود کے اسٹارٹ اپ کیور فٹ کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر دستخط کیا گیا تھا اور اسے ہندوستانی اسٹارٹ اپ کے ذریعہ دستخط کردہ سب سے بڑے توثیق کے معاہدے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ذاتی زندگی 20 دسمبر 2000 کو روشن نے بنگلور میں ایک نجی تقریب میں سوزین خان سے شادی کی۔ ان کے مذہبی فرق کے باوجود روشن ایک ہندو ہے اور خان ایک مسلمان۔ روشن کا کہنا ہے کہ وہ ان کے عقائد کی قدر کرتے تھے۔ اس جوڑے کے 2 بیٹے ہیں، ہریان 2006 میں پیدا ہوئے تھے اور ہری دھان
2008 में पैदा हुए। रोशन और सुजैन दिसंबर 2013 में अलग हो गए और नवंबर 2014 में उनकी तलाक को हतमी शक्ल दी गई। 2016 में रोशन ने करश 3 की साथी अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ साइबर स्टाकिंग और हरासा करने का मुकदमा दायर किया था। इल्जामात की तरदीद करते हुए रनावत ने एक जवाबी इल्जाम दायर करते हुए दावा किया कि उनका मुकदमा किसी मामले को छुपाने की कोशिश है। सबूत की कमी की वजह से मुंबई पुलिस ने इस साल के आखिर में केस बंद कर दिया। 2023 तक रोशन अदाकारा सबा आजाद से डेटिंग कर रहे हैं। रोशन ने 2000 में उनके वालिद पर 2 हमला आवरों की गोलियां चलाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर गौर किया था। बाद अज़ां दिसंबर में वो इस वक्त एक तनाज़ा में फंस गए जब नेपाली अखबारात ने स्टार प्लस के एक इंटरव्यू में उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नेपाल और इसके लोगों से नफरत करते हैं। इसकी वजह से मुल्क में मुजाहरे हुए, उनकी फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाई गई और सड़कों पर तशद्दुद के बाद 4 अफराद की मौत हो गई। नेपाली लोगों ने धमकी दी कि अगर वो कभी मुल्क का दौरा करता है तो वो इसे जिंदा दफन कर देंगे। स्टार प्लस ने अपनी तरफ से कहा कि रोशन ने नेपाल को हाथ नहीं लगाया। तशद्दुद इस वक्त कम हुआ जब रोशन ने 2 सफ़हात का जवाब लिखा जिसमें उसने मुल्क के खिलाफ कोई दावा करने से इनकार किया। नेपाली अदाकारा मनीषा कोइराला ने इसे अखबारात और एक मकामी टेलीविजन स्टेशन में तकसीम करने में मदद की। फनकाराना और मीडिया इमेज। फिल्म साज राकेश के बेटे के तौर पर रोशन को छोटी उम्र से ही मीडिया की तवज्जो का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में अकरबा परवरी पर बहस करते हुए शमाराना उन्हें कई अदाकारों में से एक के तौर पर देखती हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में खानदानी ताल्लुकात की मदद से फिल्मी करियर का इंतजाम किया। दूसरी तरफ रोशन को मीडिया में अपने काम से लगन और हर किरदार के लिए बहुत ज्यादा अहद करने की सलाहियत के लिए तस्लीम किया जाता है। वो कोई ज़रूरी हुनर सीखने और खुद स्टंट करने पर इसरार करता है और ख़ास तौर पर अपनी पेशावराना महारत के लिए जाना जाता है। हिदायतकार इशुतोष गोरीकर ने रोशन की तारीफ की जब उन्होंने कई चोटों और ज़हनी परेशानी के बावजूद मोहनजोदड़ो की फिल्म बंदी जारी रखी। ज़ोया अख्तर, जो रोशन को अपना पसंदीदा अदाकार मानती हैं और जिंदगी न मिलेगी दोबारा में उनकी हिदायतकारी की थी, स्क्रीन पर जज्बात की एक हद को जाहिर करने की उनकी सलाहियत पर तबसरा करती है। टाइप कास्टिंग से बचने की कोशिश में रोशन ने मुख्तलिफ हिस्सों को अपनाया। वो स्क्रिप्ट को अपने किरदारों की ताकत और हिम्मत से मुतासिर करने और अपने सामीन को मुस्कुराने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखता है। रोशन को नाकदीन ने कोई मिल गया 2003, लुक्शिया 2004, जोधा अकबर 2008 और गुजारिश 2010 में मुख्तलिफ किरदारों को पेश करने में उनकी इस्तेदाद के लिए जाना था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने उन्हें 2000 में अपने बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रखा और बाद में उन्हें 2003, 2004, 2006 और 2007 में शामिल किया। रोशन ने रेडिफ काम की 2003 में बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रखा और 2006 में चौथे नंबर पर रहे। इसकी परफॉर्मेंस से कोई मिल गया और लुक्शिया इसकी 2010 की 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की फहरिस्त में। मार्च 2011 में रोशन रेडिफ काम की 2000-2010 के टॉप 10 अदाकारों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रहे। रोशन की रक्स की सलाहियत को मीडिया ने भी सराहा है, जिस राय से वो मुत्तफिक नहीं है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इसे एक सनसनीखेज रक्कासा के तौर पर पाया जो खामोश फिल्म मीटेनी आइडल की तरह तेज छन्नी हुई शक्ल रखता है। कुछ नाकदीन का यह भी मानना है कि वो सिर्फ अपने वालिद की फिल्मों में रक्स और अदाकारी करने के काबिल है। ग्लैमरस, खाली हिस्सों के बावजूद की तरफ इसके झुकाव को तनकीद का निशाना बनाया गया है। रोशन का शुमार बॉलीवुड के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में होता है। 2014 के एक मजमून में बॉक्स ऑफिस पर उनकी कामयाबी के तनासुब पर बहस करते हुए डेली न्यूज़ और तज्जिया ने उन्हें बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बैंकेबल स्टार करार दिया। उन्हें 2001 में फोर्ब्स के जरिए दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तानी फिल्म स्टार करार दिया गया। 2007 में फिल्म फेयर पावर लिस्ट में वो चौथे नंबर पर थे। डेली न्यूज़ और तज्जिया के जरिए 2009 के सर्वे में रोशन को हिंदुस्तान के मकबूल तरीन आइकन्स में से एक वोट दिया गया। 2009 के अवार्ड्स में
روشن 2000 کی دہائی کے سب سے طاقتور بالی ووڈ انٹرٹینرز کے 10 وصول کنندگان میں سے ایک تھے۔ 2012 سے 2018 تک روشن کو فوربس انڈیاز سیلیبریٹی 100 میں رکھا گیا تھا، ایک فہرست جو کہ ہندوستانی مشہور شخصیات کی آمدنی اور مقبولیت پر مبنی ہے۔ 2014 میں 850 ملین 11 ملین کی سالانہ آمدنی کے ساتھ 9ویں پوزیشن پر تھی۔ روشن نے خود کو ہندوستان میں ایک جنسی علامت اور سٹائل آئیکون کے طور پر قائم کیا ہے۔ 2006 میں روشن پریانکا چوپڑا، کاجول اور شاہ رخ خان کے ساتھ بالی ووڈ کے ان 4 اداکاروں میں سے ایک تھے جن کی چھوٹی چھوٹی گڑیا برطانیہ میں بالی ووڈ لیجنڈز کے نام سے لانچ کی گئیں۔ وہ 2010 میں ٹائمز آف انڈیا کی 50 انتہائی مطلوبہ مردوں کی فہرست میں سر فہرست تھے اور اگلے 5 سالوں کے لیے ٹاپ 5 میں شامل ہوئے۔ 2010 اور 2012 میں جی کیو کے ہندوستانی ایڈیشن نے انہیں بالی ووڈ کے بہترین لباس والے مردوں کی فہرست میں شامل کیا۔ جنوری 2011 میں لندن کے مادام تساؤ میوزیم میں ان کا ایک لائف سائز مومی مجسمہ نصب کیا گیا تھا، جس سے وہ 5ویں ہندوستانی اداکار تھے جنہیں وہاں مومی مجسمے کے طور پر نقل کیا گیا تھا۔ مجسمے کے ورژن نیو یارک، واشنگٹن اور دنیا کے دیگر شہروں میں مادام تساؤ کے عجائب گھروں میں نصب کیے گئے تھے۔ روشن کو باقاعدگی سے میگزین ایسٹرن آئی کی 50 پرکشش ایشیائی مردوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ وہ 2011، 2012 اور 2014 میں اس فہرست میں سر فہرست رہے اور 2010، 2013 اور 2015 سے 2018 میں ٹاپ 5 میں شامل رہے۔